हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखा गया था, तो सेम ये भी वही है, बस अंतर ये है वो द्विघात बहुपद था और ये द्विघात समीकरण है। इसका भी गुणनखंड हम उसी तरीके से करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 2x² माइनस में 5x और माइनस में क्या है 3 बराबर में क्या है 0। तो कैसे करेंगे द्विघात, ये इतना क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ही तो बनेगा। इसमें बराबर में 0 लिख दिया गया है, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x² वाला पद है और जो अचर पद यानी 3, इन दोनों का हम गुणा कराएंगे। और जब गुणा कराएंगे तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 3 है। तो जब गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में 6 आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर -6 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए 5। अगर गुणा करने पर माइनस में संख्या लाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या उसमें से माइनस होगी, दोनों संख्याओं में से एक को माइनस में रखना है। अगर हम 3 और 2 ले लेते हैं तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं 5 नहीं आएगा यहाँ पे, यानी जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है 5। तो 3 और 2 तो होगा नहीं, तो हम ले सकते हैं क्या, 6 और -1 का गुणा करा दो तो माइनस में 6 आ जाएगा। अगर 6 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी जो संख्या हमें मिली कौन, 6 और -1। चलिए अब इसको लिखते हैं, कौन सी संख्या मिल गई है 6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो साथ में x² था इसका भी गुणा हुआ है, ये जो गुणा हुआ है इसको लिखा नहीं गया है, ये अभी यहाँ लिख दिया जाएगा। इन संख्याओं के साथ में x लिखेंगे। जो यहाँ पे x² था, केवल हमें क्या ध्यान रखना है, हमें संख्याओं को देखना है। यक्स तो हम लिख देंगे इसके साथ में, जो संख्याएं ज्ञात करेंगे उसके साथ में यक्स लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2x² को लिख लेना है, माइनस लगाना है। अब जो संख्या ज्ञात किए हैं उसे लिखना है 6 और साथ में हमें क्या लिखना है x। -1 नहीं लिखना है, -x लिखना है, इसका ध्यान रखना है। और लास्ट में हमें -3 लिखना है और बराबर में क्या लिखना है 0। अब देखिए ब्रैकेट को हम हटा देंगे, 2x² माइनस ये माइनस हो जाएगा 6x और माइनस ये हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हमें इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों पदों में कॉमन x तो है ही, 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो 2x को जब कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे केवल बचेगा x और यहाँ 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा। 6 को हम 2 से 3 बार में कैंसिल करेंगे, x तो कट ही गया। इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ ना तो x है और ना यहाँ कोई और संख्या दिख रही है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ कॉमन 1 लेते हैं, चिन्ह यही वाला लगाएंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो 1 से इसमें और इसमें भाग कराएंगे तो यानी कैंसिल करेंगे तो उतना ही तो आएगा, तो उतना ही हम लिख लेंगे। अब एक ब्रैकेट में हमें लिखना है x माइनस में 3 और एक में लिखना है 2x प्लस 1, यानी x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और बराबर में 0। चलिए यहाँ तो गुणनखंड हो गया, लेकिन इसको हमें और आगे भी सरल करना है और सॉल्व करना है। आगे देखिए कैसे, एक बार x माइनस 3 क्या करना है, x माइनस में 3 बराबर रख लेना है 0। तो x बराबर 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस ये 3 है, हो जाएगा प्लस में 3। एक आंसर ये आया।
और अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0 रख लेंगे। 2x प्लस में 1 और बराबर में 0, तो 2x, एक इधर प्लस है उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। x का गुणा हो रहा है 2 के साथ में, तो 2 को जब उधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, मतलब इसको हम बटे में लिख देंगे, -1/2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। तो द्विघात समीकरण में x के 2 मान आएंगे, या अगर y है तो y के 2 मान आएंगे, मतलब इसमें 2 आंसर आता है। जैसे यहाँ एक 3 आया है और एक -1/2। तो इसी तरीके से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। ये क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और इसमें 2 समीकरण साथ में ही होते हैं। जैसे ये दिया गया x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। तो हमें इसको पहले लिखना है। क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर में 7, और क्या दिया गया है, 2x माइनस में y बराबर में 8। तुरंत ही इसे 2 समीकरण बना लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले हमें यही करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखिए हल करने के लिए दोनों समीकरण में ये देखा जाएगा कि कोई पद इसमें बराबर है, मतलब समान है। तो देखिए ये x वाला पद अगर मैच कराएंगे तो ये समान नहीं है, बराबर ही नहीं है। यहाँ x है, यहाँ 2x है। अब देखिए y वाला हम देखेंगे तो यहाँ y, यहाँ भी y, हाँ ये पद यहाँ पे समान है। ये दूसरा जो y वाला पद है ये दोनों में समान है, यहाँ भी y और यहाँ। अब इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि जो समान पद हैं, जो बराबर वाले पद हैं, y वाला पद बराबर है तो इसके चिन्ह समान हैं या विपरीत हैं। तो ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, मतलब चिन्ह यहाँ पे विपरीत है, समान नहीं है। एक प्लस है तो एक माइनस है। अगर चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा। अगर चिन्ह समान है तो घटा देंगे, एक समीकरण में से दूसरे को हम घटा देंगे। तो यहाँ चिन्ह विपरीत है तो क्या करना है, समीकरण 1 व ऐसे लिखना, 1 व 2 को जोड़ने पर, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए इसको हम ऊपर और नीचे लिख के जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर में 7। इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे जोड़ने पर, ये लिखने के बाद आंसर इसका। चलिए इसको हम लिख के जोड़ते हैं, और नीचे हमें लिखना है 2x माइनस में y बराबर में 8। मतलब इन दोनों समीकरण को जोड़ना है। चलिए अब और इसको देखते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा, x और 2x ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा, 3x। ये प्लस y और ये माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, 8 और 7 हो जाएगा 15। x का 3 के साथ गुणा हो रहा है तो 3 को जब उधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी 15/3। 3 से 15 को 5 बार में कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आया है, x बराबर में कितना आ गया है, 5। चलिए इसको और आगे देखते हैं। x का मान आ गया है, अब हमें y का मान निकालना है। और कैसे निकालना है, y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का जो ये मान आया है 5 बराबर 5, किसी भी समीकरण में इसको अगर रख दिया जाए, वो x का ये जो मान आया है तो y का अपने आप आ जाएगा। तो x बराबर 5 हम कहाँ रख दें, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर और जब 1 हमारा यही तो है, यही समीकरण, तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ हमें क्या लिखना है, 5। प्लस में y है, y लिख लो प्लस y, बराबर में क्या है, 7। 5 को पक्षांतर करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो इधर y बचेगा, इधर 7 है, 5 उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो ये -5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो y बराबर 2।
तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, यानी इस तरीके के समीकरण अगर हैं तो इनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, जिसमें पद बराबर ना हो। इसमें तो बराबर मिल गया था, तो केवल क्या किया गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। अब देखिए जो ये तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे एक समीकरण दिया गया है 3x - 2y बराबर में क्या है 3, और एक समीकरण दिया गया है 2x - y बराबर में क्या है 4। इसको समीकरण 1 बना लो और इसे समीकरण 2 बना लो। अब देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, सॉल्व वैसे करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, दोनों समीकरण में हमें देखना ये है कि कोई पद बराबर है। तो यहाँ देखिए इसमें कोई पद बराबर है, तो यहाँ 3x है और यहाँ 2x नहीं बराबर है, यहाँ 2y और यहाँ y नहीं बराबर है, तब क्या करेंगे? तो हम किसी पद को बराबर कर सकते हैं गुणा या भाग कुछ भी करा के। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम दूसरे वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा करा दें तो ये y वाला पद बराबर हो जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा। अगर 2 से इस समीकरण में गुणा करा दें तो y यहाँ 2y आ जाएगा, और यहाँ भी 2y, तो एक मतलब एक पद बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे, किस समीकरण में कराना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, और जब गुणा किया गया इस वाले समीकरण में तो ये हो जाएगा, मतलब पूरे में करना है, ऐसा नहीं कि केवल y में। तो इसमें करेंगे 2 से तो ये 4x हो गया, इसमें 2 से किया गया तो माइनस में 2y आ गया ये, और इसमें जब किया गया तो ये बराबर में 2 चौके 8। ये एक नया समीकरण बन गया 3। कौन सा समीकरण ये बन गया? ये समीकरण बन गया 3। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से समीकरण के पद बराबर हुए हैं, उन्हीं को देखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसके जो y वाले पद हैं ये बराबर हो गए हैं। अब क्या देखना है, अब हमें इनका चिन्ह देखना है। यहाँ माइनस में 2y है और यहाँ माइनस में 2y है, मतलब चिन्ह यहाँ पे समान है, और समान चिन्ह है तब हम घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। मतलब समीकरण 1 में से 3 को चाहे घटा दो या 3 में से 1 को घटा दो, तो हम समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो 3 में से 1 को घटाना है, 1 में से 3 को भी घटा सकते थे। तो 3 को हम ये इस समीकरण को ऊपर लिखेंगे, इसमें से ही तो घटाना है 1 को, बराबर 8। ये हो गया हमारा 3। और समीकरण 1 ये है 3x माइनस में 2y और बराबर में क्या है 3। अब देखिए जोड़ने में तो कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें जोड़ लेना है। घटाने में क्या करते हैं, जिससे मतलब जिसमें से अगर जैसे ये समीकरण 3 में से 1 को घटा रहे हैं तो एक जो समीकरण घटाया जा रहा है उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये ध्यान रखना है, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा। तो 4x में से माइनस हो जाएगा 3x, तो यहाँ 1x बचेगा, और ये प्लस 2y हो गया, माइनस नहीं है अब, ये प्लस 2y और माइनस 2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से ये माइनस हो गया 3, तो कितना आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आया है कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है, x बराबर में 5, समीकरण y का भी तो निकालना है। समीकरण किसी में भी रख दो, 1 2 3 कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम 1 में ही रख देते हैं।
समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है क्या, कहाँ है ये, तो यहाँ 3x है, तो हमें 3x नहीं लिखना है, 3 गुणे 5 लिखना है। x का मान 5 ही तो है और माइनस में 2y है, माइनस में लिखो 2y, बराबर में 3 है, बराबर में 3। अब ये 5 तिहाई हो जाएगा 15 और माइनस में हो जाएगा 2y और बराबर में 3। अब देखिए इसको क्या करना है, 15 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2y और यहाँ 3 लिखा हुआ है, 15 इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा और 3 में से 15 घटाना है तो कितना आएगा, 15 में से 3 नहीं घटाना है, 3 में से 15 घटाना है तो घटेगा है नहीं, तो 15 में से 3 को घटा दो और जो भी आएगा, जैसे यहाँ 12 आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा घटाने पर उसमें हम बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह लगा हुआ है वही लगाएंगे। तो बड़ी वाली संख्या में देखो 15 में माइनस लगा था तो माइनस ये 12 आ जाएगा, मतलब 3 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो माइनस में 12 आएगा और यहाँ बचा है क्या -2y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y मतलब ये 2 उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा 12 में, -12 में -2 से भाग हो गया, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट गया, कैंसिल हो गया 6 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि y का जो मान आया है कितना आ गया, y का मान 6 आ गया है। तो इस तरीके से हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है और चिन्ह का भी इसमें ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।